बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलिस सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे हमारी गुफ्तगू है मसला नंबर 442 में, युश्तरतु फ़ी वुजूबिल इन्फ़ाक़ अलल क़रीब फ़क़्रुहु बिमाना अदम वजदानिही लिमा यहताजु इलैहि फ़ी मईशतिही फ़िअलन। ज़ौजा के बाद जिसका ख़र्चा उठाना वाजिब है वो रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदारों में भी मुराद जो है ना इनकी वो उमूदैन वाले हैं, ऊपर नीचे वाले हैं। यानी औलाद के लिए जो है वो अपने वालिदैन का ख़र्चा उठाना, और वालिद के लिए जो है वो अपनी औलाद का क्या ख़र्चा उठाना। इसको क्या कहते हैं कि इन्फ़ाक़ अलल क़रीब, कि जो करीबी है उसके ऊपर ख़र्च करना। तो करीबी होने के लिए जो ख़र्च करने का मेयार है वो बीवी से क्या हट के है। बीवी में ये शर्त नहीं है कि बीवी जो है वो फ़कीर हो और उसके पास पैसा ना हो तो आप क्या ख़र्च करेंगे, बल्कि वहाँ पे ये बयान किया था बीवी के मुतल्लिक़ कि अगरचे वो अमीर ही क्यों ना हो और उसके पास क्या है बहुत पैसा हो और ख़ुद ख़र्चा कर सकती हो, फिर भी शोहर के ऊपर वाजिब है उसका क्या ख़र्चा अदा करना। लेकिन जो करीब के ऊपर ख़र्चा करना है, यानी वालिद को ख़र्चा देना, वालदा को देना, या जो है वो वालिद का अपने बेटे को ख़र्चा देना, उसके अंदर जो है वो ये शर्त है कि जिसको ख़र्चा दिया जा रहा है वो क्या हो, फ़कीर भी हो। और फ़कीर का यहाँ पे माना जो है वो फ़िक्र वाला फ़कीर नहीं है कि जो इस्तेमाल होता है कि जिसके पास साल भर के अखराजात ना हो, बल्कि फ़कीर से यहाँ पे सीसानी ये फरमाएंगे कि अभी उसे जो है वो खाने पीने की और अभी जो उसे कपड़े की ज़रूरत है आज के दिन के लिए, उस दिन के लिए क्या है उसके पास अगर कुछ नहीं है तो फिर क्या है उसका ख़र्चा उठाना क्या वाजिब होगा, चाहे वो फ़कीर होता रहे। तो लिहाजा क्या है बीवी के अखराजात में और जो करीब रिश्तेदार हैं उनके अखराजात में क्या फ़र्क है। यानी इसको आप जहन में रखने के लिए यूँ आप समझ सकते हैं कि अगर बीवी हो तो उसका ख़र्चा शोहर के ऊपर हर सूरत में वाजिब है, और वो अगर नहीं देगा तो उसके ऊपर क्या कर्ज़े की शक्ल में रहेगा। चाहे बीवी के पास पैसा हो और बीवी क्या है अपने पैसे से खा पी रही हो और उसे वालिदैन क्या है अपना पैसा और कपड़ा भेज रहे हो, और बीवी से हट के जो वालदा की बात आएगी, वालदा का ख़र्चा उठाना, उसमें क्या ये शर्त नहीं है। अगर वालदा के पास अपना पैसा मौजूद है और उसे क्या है कोई और खिला पिला रहा है तो फिर क्या उसका ख़र्चा उठाना बेटे के ऊपर वाजिब नहीं होगा। तो वालदा का ख़र्चा कब उठाना वाजिब होगा, जब उसके पास प्रैक्टिकल उसी दिन का क्या है कुछ भी नहीं होगा, तो फिर क्या है उस दिन का देना उसके ऊपर क्या है उसके बेटे के ऊपर वाजिब हो जाएगा। तो ये एक वालदा मिसाल है, और भी क्या इसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। युश्तरतु फ़ी वुजूबिल इन्फ़ाक़ अलल क़रीब, करीब के ऊपर जो ख़र्चा करना है उसके ऊपर शर्त क्या रहती है कि फ़क़्रुहु, कि वो जो करीब है वो मोहताज होना चाहिए। और फ़क़्र के यहाँ पे माना बयान कर रहे हैं कि फ़क़्र के यहाँ पे माना क्या है कि बेमाना अदम वजदानिही, कि वो ना पाता हो, उसके पास मौजूद ना हो, लिमा वो चीज़ कि यहताजु इलैहि जिसे उसकी ज़रूरत है, फ़ी मईशतिही अपनी मईशत और ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ना पाता हो। फ़िअलन, फ़िअलन क्या है अभी ना पाता हो। वो क्या चीज़ें हैं, मिन तामिन खाना भी है, इदामिन ताम की जो ताबीर इस्तेमाल होती है वो फ़िक़्ह में वो अजनास के लिए इस्तेमाल होती है, गंदम जौ वगैरह खुश के लिए। इदाम की ताबीर इस्तेमाल होती है सालन वगैरह के लिए। किस्वतिन पहनावा हो गया, फ़िराश नीचे बिस्तर हो गया बिछाने के लिए, बिछोना हो गया, ग़िता ऊपर क्या है ओढ़ने के लिए हो गया, और मस्कन रहश हो गई, वना वो दाले के। इसके अलावा वो पीछे बयान किए थे कि इलाज वगैरह के लिए अद्वियात हो गई और बाकी चीज़ें हो गई। तो अगर ये उसके पास फ़ेलन नहीं होंगी, उसी टाइम पे नहीं होंगी, तो ये फिर क्या है उसके ख़र्चा उठाना क्या वाजिब होगा। फ़ला यजिबुल इन्फ़ाक़, पास ख़र्च उठाना वाजिब नहीं है, अलल वाजिद लिनफ़क़तिही, उसके ऊपर ख़र्च करना वाजिब नहीं है कि वाजिद लिनफ़क़ती फ़ेलन, कि जिसके पास अभी क्या है अपना नफ़क़ा मौजूद है। फ़ेलन यानी अभी आज के दिन का,
आज के दिन का उसके पास नफ़का मौजूद है, लेकिन वह इनका न फ़कीरन शरन, लेकिन शरई तौर पे वो फ़कीर है, तो फिर भी क्या उसका ख़र्चा उठाना वाजिब नहीं है। यानी शरई तौर पे फ़कीर होने का क्या मतलब है, ला यमलिकु मऊनत सनत ही, कि उसके पास अपने साल के अखराजात ना हों, क्योंकि शरई फ़कीर की यही तारीफ़ है कि जिसके पास साल भर के अखराजात ना हों। तो शरीफ फ़कीर यानी अभी कानून क्या होगा कि अगर कोई हमसे ये सवाल करे कि ये जो वालदा का ख़र्चा और वालदैन का ख़र्चा देना होता है ये कब वाजिब होता है, कि जब वो फ़कीर हों, तो जवाब क्या होगा, नहीं, फ़कीर हों तो फिर भी ख़र्चा देना वाजिब नहीं होता। ख़र्चा देना कब वाजिब होता है कि जब उसी दिन का उनके पास कुछ भी ना हो, उसी दिन का उनके पास कुछ भी ना हो, पहनने के लिए कुछ भी ना हो, फिर क्या उनको ख़र्चा देना वाजिब होता है, अगरचे वो फ़कीर ठहरे रहें। तो मेयार क्या है फ़क्र से, यहाँ पे मुराद क्या है कि उसी दिन का उनके पास क्या है, अगर कुछ नहीं है तो क्या है उनको देना पड़ेगा। अम्मा गैरुल वाजिद लहा, जिसके पास जो है वो नफ़का नहीं है, ठीक है, फ़ेलन यानी फ़ेलन जिसके पास नफ़का मौजूद नहीं है। अब इसकी क्या है मज़ीद आगे सूरतें कर रहे हैं कि फ़इनकान मुतमक्किनन, अगर वो इस बात की कुदरत रखता है कि मिन तहसीलहा, कि अपने इस नफ़का को वो हासिल करे, लेकिन कैसे हासिल करें, तो ये आगे सूरतें आ रही हैं कि हासिल करने के तरीके क्या हैं उसके पास। बिल इस्तिताए अव सवाल, इस्तिता ये बाबे इस्तिफ़ाल से है जो तलब के माने में होता है, यानी किसी से अता को तलब करना, किसी से ये कहना कि तुम मुझे क्या दे दो। अब इस सवाल या मांगना यानी इसके लिए किसी और से मांगना मुमकिन है, पड़ोसी उसके मौजूद हैं, दोस्त उसके मौजूद हैं, बेटे के फ़र्ज़ करें इंसान का बेटा है, उसके दोस्त वगैरह मौजूद हैं, या वालिद है उसके दोस्त मौजूद हैं, तो वो उनसे क्या मांग सकता है। तो लम यमना ज़ालिका, तो ये जो बात है कि वो किसी और से मांग सकता है, सवाल कर सकता है, तो ये चीज़ माने नहीं है कि मिन वजूबिल इन्फ़ाक़ अलैहि बिला इश्काल, कि फिर भी क्या है इसके ऊपर ख़र्चा करना वाजिब होता है बग़ैर किसी इश्काल के। यानी बेटा ये नहीं कह सकता कि मेरा वालिद तो पड़ोसियों से मांग सकता था, उसके दोस्त तो बड़े अमीर थे उनसे वो ले सकता था। हम कहेंगे नहीं, ले सकता हो, लेकिन अगर अभी उसके पास नहीं है तो फिर भी क्या है उसका ख़र्चा देना किसके ऊपर वाजिब है, बेटे के ऊपर उसके वाजिब है। तो ये चीज़ नहीं होती कि उसके लिए मुमकिन है अपना ख़र्चा क्या है हासिल करना। क्यों, यहाँ पे सूरत हाल क्या बन रही है, कसब करने की सूरत हाल नहीं बन रही, मांगने की बन रही है, वो किसी और से मांगेगा। नाम लविस्ता आता, लेकिन अगर प्रैक्टिकल सूरत हाल ये पेश आ जाए कि उसने मांग लिया, इस्ताता ये फिर बाब इस्तिफ़ाल से है कि उसने अता को तलब किया, फ़ौतिया उसे अता कर दिया गया। कितना अता कर दिया गया, फ़ौतिया मिक़दार व नफ़क़त अल-फ़िलिया, उसका जो उस दिन का फ़ेली नफ़क़ा था, उसी दिन का जो खाना वगैरह है वो उसे मिल गया। अगर उसके पास प्रैक्टिकल उस दिन का खाना आ गया है तो फिर तो वो क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा ना, कि उसके पास क्या मिल गया है, पा लिया उसने अपने नफ़क़ा को। तो फिर इस सूरत में क्या है, लम यजिब अला क़रीबिही अल इन्फ़ाक़ अलैहि, तो फिर जो उसका करीबी है उसके ऊपर वाजिब नहीं होता कि उसके ऊपर क्या करे, ख़र्च करे। नहीं, एक टाइम का, मसा अभी दोपहर का उसे मिल गया है तो दोपहर का देना वाजिब नहीं होगा। जब शाम का टाइम आएगा तो फिर शाम का देना क्या वाजिब हो जाएगा। फेल ये ना, अभी आप कहें कि अभी मिनट चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है 5-10 मिनट का, अभी इसे ज़रूरत है खाने पीने की, अभी इसे दवाई की ज़रूरत है, तो अभी की दवाई है या नहीं है, वो कहेंगे अभी की है, तो अभी की है तो शाम की तो नहीं है, कल की तो नहीं है। तो वो जब शाम का टाइम होगा तो उस टाइम इसके ऊपर वजूब आएगा, अभी से नहीं आएगा। तो उसमें बीवी में ऐसा नहीं है कि बीवी ने अभी खा पी लिया तो इसके ऊपर वजूब ख़त्म हो जाए, नहीं, फिर भी वो इसके कंधे पे रहता है जब तक वो माफ़ ना करे। वहाँ का दलाल यानी बिल्कुल यही सूरत हाल है कि नफ़क़ा देना वाजिब हो जाता है लौकान मुतमक्किनन मिन तहसीलिहा बिलअख्ज़ मिन हुकूक़िल फ़ुक़रा, कि अगर वो इस बात के ऊपर क़ादिर है कि मिन तहसीलिहा अपने नफ़क़ा को हासिल कर सकता है। कहाँ से हासिल कर सकता है, बिलअख्ज़ मिन हुकूक़िल फ़ुक़रा, कि जो फ़ुक़रा के हकूक़ होते हैं, चूँकि वो शरई तौर पे फ़कीर है तो वो अपने क्या हकूक़ ले सकता है। मिनल अख़मास खुम्स से ले सकता है, यानी सहम सादात क्या उसको मिल सकता है, या जो है उसको ज़कात मिल सकती है, सदक़ात क्या मिल सकते हैं वगैरह, इसके अलावा और चीज़ें उसे मिल सकती हैं, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो जाएगा बैतुल माल से क्या उठा सकता है अपने वाजिबात, मुतमक्किन है। तो मुतमक्किन होने की सूरत में क्या कि हाँ का दलाल, कि उसका भी यही हुक्म है कि करीबी के ऊपर क्या है उसका नफ़क़ा देना वाजिब होता है। लेकिन अगर वो ले वहाँ से, उसे मिल गया
तो फिर क्या वाजिब नहीं होगा, लेकिन अगर उसने नहीं लिया तो फिर क्या इसके ऊपर वाजिब होगा। तो लिहाजा किसी से मांगना जो है वो इसमें अमूम हो गया, चाहे जो है वो अपने पड़ोसी और दोस्त से मांगना, चाहे जो है वो कहाँ से मांगना, हुकूक़ फ़ुक़रा से मांगना। अगर ये मांगने का सिस्टम बन रहा है तो फिर इसके क्या है, करीबी के ऊपर नफ़क़ा उठाना इसका वाजिब है। अगर मांगने के अलावा है, मांगने के अलावा क्या चीज़ है अभी वो सूरत में बयान कर रहे हैं। औकान मुतमक्किनन मिनल इक़्तिराज़, कि इसके लिए जो है वो मुमकिन है कि कर्ज़ा ले किसी से, ठीक है। ये इससे क्या होता है, कर्ज़ा उठाना ये भी एक किस्म का मांगना है, लेकिन ये वापस भी करना होता है। वलाकिन बेहरजन व मुशक्क़तिन, लेकिन कर्ज़ा उठाने में इससे क्या होगी, हरज और मुशक्क़त पेश आएगी। इससे काफ़ी क्या है, घूमना फिरना पड़ेगा, या काफ़ी क्या है, तौहीन का क्या सामना करना पड़ेगा। कर्ज़ा मिल तो जाएगा। और मा एहतमाल अदम तमक्कुन, या ये कर्ज़ा ले सकता है लेकिन इससे एहतमाल है, माकूल एहतमाल है कि अदम तमक्कुन मिन वफ़ाइ फ़ीमा बादो, एहतमाल मुतद्दन भी, कि एहतमाल है कि वो कर्ज़ा अदा नहीं कर सकेगा, फ़ीमा बादो, बाद वाले, कि बाद में ये कर्ज़ा अदा ही नहीं कर सकेगा। और ये जो एहतमाल है, ये एहतमाल भी क्या है, मुतद्दन भी, अच्छा खासा क्या है उसके पास एहतमाल है। तो ये भी किस में चला जाएगा, हाकज़ल हाल में चला जाएगा, यानी इस सूरत में भी उसके करीबी के ऊपर क्या है, ख़र्चा उसका उठाना वाजिब होगा। तो लिहाजा 3 सूरतों को उन्होंने एक जैसा रख दिया कि किसी से मांग सकता है, या हुकूक़ फ़ुक़रा से ले सकता है, या तीसरा क्या है, कर्ज़ा ले सकता है। लेकिन कर्ज़ा लेने में भी क्या है, उन्होंने एक ख़ास उसका दायरा बयान किया कि कर्ज़ा लेने में हरज और मुशक्क़त है, या हरज और मुशक्क़त नहीं है, लेकिन बाद में वफ़ा करने के मुतल्लिक़ क्या ऐसे डर है कि वो क्या अदा नहीं कर सकेगा। तो इन तीनों सूरतों में जो है वो अगर उसके पास अभी मौजूद नहीं है कोई अपना नफ़क़ा, तो इसके करीबी के ऊपर क्या है, इसका नफ़क़ा उठाना वाजिब हो जाएगा। अम्मा मादमिल मुशक्क़त फ़िल इक़्तिराज़, लेकिन अगर सूरत हाल ये हो कि ये कर्ज़ा इसे लेने में कोई मुशक्क़त ना हो, ठीक है, ये इसका दोस्त है, उस दोस्त से ये उसी टाइम का खाना ले सकता है, पैसा ले सकता है। व वजूद महल्लिल ईफ़ा, और एक ऐसा जगह भी मौजूद है कि जहाँ से ये अपने कर्ज़े को वापस कर सकता है। जगह यानी कोई ज़रिया ऐसा मौजूद है। फ़र्ज़ करें इसके पेंशन के पैसे आने हैं अगले हफ़्ते, तो ये क्या आराम से अपना क्या कर्ज़ा भी अदा कर देगा। तो अभी सूरत हाल क्या बन चुकी है कि हफ़्ते बाद इसकी पेंशन आनी है, और अभी इसके लिए क्या है, कर्ज़ा लेके अपना निज़ाम चलाना मुमकिन है, इसमें कोई मुशक्क़त और हरज की बात भी नहीं है, आराम से मिल भी जाता है थोड़ा बहुत कर्ज़ा। तो इस सूरत में कहते हैं कि फ़ला यजिबुल इन्फ़ाक़ अलैहि, तो अब ऐसे बंदे के ऊपर क्या है, इन्फ़ाक़ करना वाजिब नहीं है। तो अब अगर इसका बेटा इसके ऊपर ख़र्च नहीं करता तो बेटा क्या है, गुनाहगार नहीं होगा, या वालिद क्या ख़र्च नहीं करता अपने इस तरह के बेटे के ऊपर, तो वालिद क्या गुनाहगार नहीं होगा। क्यों, वो क्या कहेगा कि भी ये कर्ज़ा आराम से ले सकता है, और इसके पास ज़रिया भी मौजूद है कि बाद में कर्ज़ा क्या उतार भी सकता है। अच्छा, अब अगली सूरत के वलौकान मुतमक्किनन मिन तहज़ीर नफ़क़ती बिल इक्तिसाब, कि एक बंदा जो है वो ऐसा है कि वो कमा सकता है, काम शाम करे, मज़दूरी वगैरह करे, जॉब करे, तो अपना क्या है, नफ़क़ा को हासिल कर सकता है। फ़इनकाना, अब इस इक्तिसाब की क्या सूरतें आगे, ठीक है। तो यानी सवाल यूँ होगा कि क्या उस वालिद का ख़र्चा उठाना बेटे के ऊपर वाजिब है, कि जो वालिद क्या कमा सकता है, मज़दूरी कर सकता है, टीचिंग कर सकता है, या वालिद के ऊपर उस बेटे का कर्ज़ा उठाना, यानी उस बेटे का ख़र्चा उठाना वाजिब है कि जो बेटा क्या कमा सकता है, मेहनत कर सकता है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि कमाने से मुराद क्या है। फ़इनकान ज़ालिका बिलक़ुदरत अला ताल्लुम सनअतिन औ हिरफ़तिन, यानी कमाने के ऊपर कुदरत रखने का मतलब क्या है कि उसके पास कुदरत है कि अला ताल्लुम सनअतिन, कि वो क्या है, कोई काम सीखे, किसी चीज़ का क्या बनाना सीखे, और हिरफ़तिन, या कोई ख़ास पेशा क्या सीखे, यानी उससे बाकायदा कोर्स करना पड़ेगा, उससे कोई हुनर सीखना पड़ेगा, कोई काम सीखना पड़ेगा, कि यफ़ी मदखूलहा बिनफ़क़तिही, एक ऐसा काम से सीखना पड़ेगा, या एक ऐसा पेशा सीखना पड़ेगा कि जिसका जो मदखूल है, मदखूल किसे कहते हैं, आमदन को, कि जिसकी जो आमदन है वो काफ़ी हो जाएगी, बिनफ़क़तिही, उसके नफ़क़े के लिए काफ़ी हो जाएगी। वलाकिन्नहु तारक ताल्लुमा, लेकिन इसने किया हुआ क्या है कि ये कोर्स नहीं कर रहा, इसने सीखने को क्या है, छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पहली सूरत होगी। पहली सूरत क्या होगी कि ये कमा सकता है, लेकिन कमा सकने का माना क्या है कि भाई कोर्स कर सकता है,
कोई कोर्स करे, कंप्यूटर वगैरह सीखे, कोई चीज़ सीखे, तो उसके बाद ये कमा सकता है। लेकिन अभी क्या है, ये कोर्स नहीं कर रहा, तरक ताल्लुमा फ़बाक़िया बिला नफ़क़तिन। अब चूँकि इसने कोर्स सीख नहीं रहा तो अब फ़बाक़िया बिला नफ़क़तिन, अब ये बंदा बाकी है बग़ैर नफ़क़ा के, अब इसके पास क्या कोई नफ़क़ा नहीं है। तो फिर क्या होगा, वाजिब अला क़रीबिही अल इन्फ़ाक़ अलैहि मा लम यतअल्लम। तो फिर इसके करीब के ऊपर वाजिब होगा कि इसका ख़र्चा उठाए, मालम यतअल्लम, जब तक ये सीख नहीं लेता, जब तक ये काम वगैरह सीख नहीं लेता उस वक्त तक क्या है, इसके करीबी के ऊपर इन्फ़ाक़ करना वाजिब होगा। लेकिन जब ये काम वगैरह सीख लेगा तो फिर इन्फ़ाक़ करना वाजिब नहीं रहेगा। वहाँ कदल हाल यानी इसी तरीके से करीबी के ऊपर इसका नफ़क़ा उठाना वाजिब होता है। कब, लव अमकनहु अल इक्तिसाब, कि उसके लिए इक्तिसाब मुमकिन हो, लेकिन उसमें कोई कोर्स करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई सीखने की ज़रूरत ना पड़े हुनर, लेकिन इक्तिसाब मुमकिन है। बिमा यश्तक़ु अलैहि तहम्मुलु, लेकिन इस तरीके से इक्तिसाब करना उसके लिए मुमकिन है कि जिस चीज़ का बर्दाश्त करना इसके ऊपर क्या है, बहस मुशक्क़त है। यश्तक़ु अलैहि तहम्मुलु, यानी बाप बूढ़ा हो चुका है, वो मज़दूरी कैसे करेगा। हमल अस्क़ाल यानी भारी चीज़ों को उठाना, भारी टोकरियाँ उठाना मट्टी की, ये क्या मुश्किल है उसके लिए। और बिमा ला युनासिबु शानहु, या वो काम कर सकता है लेकिन वो उसकी शान के मुताबिक नहीं है। फ़र्ज़ इसका वालिद है, एक पढ़ा लिखा इंसान है, और काम क्या मिल रहा है कि वो नालियाँ साफ़ करनी है, ठीक है, तो वो उसकी हैसियत के क्या है, मुनासिब नहीं है। कबादिल अशगाल लिबादिल अशख़ास, जैसे कि बाज़ काम होते हैं किन के लिए, बाज़ लोगों के लिए, बाज़ काम बाज़ लोगों के लिए क्या माशरे में मुनासिब नहीं समझे जाते। वलम यक्तसिब लिज़ालिक, और इसी वजह से वो क्या कसब भी नहीं कर रहा, यानी या तो मुश्किल काम है या इसकी हैसियत के मुताबिक नहीं है। तो इस सूरत में भी क्या है, फ़इन्नहु यजिबु अला क़रीबी अल इन्फ़ाक़ु अलैहि, तो फिर भी इसके करीब के ऊपर वाजिब हो जाता है उसके ऊपर इन्फ़ाक़ करना और उसका ख़र्चा उठाना वाजिब हो जाता है। अच्छा, व इन कान क़ादिरन अलल इक्तिसाब बिमा युनासिबु हालहु व शअनहु। अब अगली सूरत बयान कर रहे हैं इक्तिसाब की, कि अगर एक बंदा कमाने के ऊपर कुदरत रखता है और काम भी ऐसा है कि जो उसकी हालत और शान के मुताबिक है, कोई इसमें इशू नहीं है। कल कवी है, जैसे कि वो बड़ा सेहतमंद है, मजबूत है, अलक़ादिर अला हम्लिल अस्क़ाल, और वो इस बात के ऊपर कुदरत रखता है कि भारी चीज़ों को उठाए। वल वज़ी, या वो बंदा क्या है, वज़ी है। वज़ी क्या मतलब, यानी शरीफ के मुकाबले में वज़ी आता है कि वो शरफ़ वाला नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा हो या एक मुहज़्ज़ब कोई आलिम दीन हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक आम बंदा है वज़ी, कि अल्लाह के बिशानी बाज़ुल अशग़ाल, के जिसके शान के मुताबिक हैं बाज़ काम, यानी कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, ना ही कोई उसका कोई रुतबा है बड़ा, तो वैसे कहता है कि मैंने जी ये वाला काम नहीं करना, झाड़ू वाला, ठीक है, तो वो वैसे उसने अपना प्रोटोकॉल बनाया हुआ है वो शरीफ है ही नहीं, यानी शरफ़ वाला नहीं है, इज़्ज़त और शरफ़ वाला। या इसी तरीके से वो मन कान कसूबन, जो खुद क्या है, कसूब है, कमाने वाला है। कसूब कैसे कहते हैं, बहुत कमाने वाला, वो है ही बंदा काम करने वाला है। और वलहु बाज़ुल अशग़ाल व सनाए, उसके बाज़ काम भी हैं बाकायदा, व सनाए, और बाज़ क्या हैं उसकी सनत की जमा सनाए है, बाज़ उसकी सनतें हैं, बाज़ उसकी फ़र्ज़ करें कि फैक्ट्रियाँ हैं, बाज़ उसके हुनर हैं ऐसे। तो वो बिल्कुल कमाने वाला बंदा है, पहले कमाता था ठीक तरीके से, फैक्ट्रियाँ उसकी थी, काम वगैरह थे। लेकिन अभी सूरत हाल क्या है कि ये जो बंदे हैं, इन लोगों ने क्या किया, क़त्तारा कज़ाले का, ये कमाना उन्होंने छोड़ा हुआ है। वजह क्यों छोड़ा हुआ है, तलबन लिल राहत, ठीक है, कि राहत और सुकून को तलब करते हुए। यानी इसका बेटा ठीक ठाक सेहतमंद है, कोई पढ़ा लिखा है नहीं, खेती बाड़ी का काम, सफाई का काम मुनासिब है इसकी शान की हैसियत के मुताबिक, लेकिन नहीं करता, घर बैठा हुआ है चुप करके। या जो है वो पहले ये काम करता था और अभी क्या है, इसने छोड़ दिया काम करना, कर भी सकता है, कसूब है, ठीक है। तो ये जो जिसे हम अपनी पंजाबी में कहते हैं हड हराम बनना, ठीक है, कर सकते हैं काम, नहीं कर रहे, तो ऐसे बंदों के ऊपर कहते हैं कि लम यजिबुल इन्फ़ाक़ अलैहि है, ऐसे बंदों के ऊपर इन्फ़ाक़ करना, इनका ख़र्चा उठाना वाजिब नहीं होता। तो अगर वालिद ऐसे बेटे का ख़र्चा नहीं देता, या बेटा जो है वो ऐसे वालिद का ख़र्चा नहीं देता, तो वो क्या गुनाहगार नहीं होंगे। नाम लौफ़ात अनहु ज़मान इक्तिसाबी, लेकिन अगर सूरत हाल ये पेश आ जाए कि इनके जो कमाई का टाइम था वो गुज़र गया, फ़र्ज़ करें कि दिन को काम किया जाता है, सारा दिन क्या काम नहीं किया, वो गुज़र गया, बहस सारा मुहताजन फ़ेलन,
और ये अब क्या है फ़िलन मोहताज हो गए बिनिस्बत इला यौमिन अव अय्यामिन कि एक दिन के लिए या चंद दिनों के लिए। आगे फ़र्ज़ करें कि इतवार छुट्टी आ गई या 2 छुट्टियाँ आ गई, वो बंद होगी, फैक्ट्री काम नहीं होगा, तो अब फ़ेली तौर पे क्या है 1-2 दिन के लिए क्या हो गए मोहताज हो गए। और गैर क़ादिर अला तहसील नफ़क़त, इन दिनों में जो अभी 2-3 दिन आ रहे हैं, इन दिनों में ये बंदे क्या हैं कादिर नहीं हैं कि अपने नफ़क़ा को क्या हासिल करें। तो फिर वाजिब अल इन्फ़ाक़ वाली है, तो इनके ऊपर ख़र्चा करना वाजिब होगा। व इन कान ज़ालिकल अज्ज़ु क़द हसल बिख्तियार, ये उस सूरत में है कि अगर ये आजिज़, अगरचे ये जो आजिज़ होना है ये इनके अपने इख्तियार से हो, लेकिन अपने इख्तियार वाले में बयान करेंगे कि अपने इख्तियार से वो राहत की वजह से ना हो कि उन्होंने क्या है आसानी की वजह से ये काम नहीं किया। यानी व इन कान ज़ालिक, इससे पहले की क्या सूरत हाल बनेगी कि इन्होंने राहत की वजह से नहीं, कोई ऐसा मसला बन गया इनके पास कि ये उस दिन क्या काम पे नहीं जा सके, ठीक है, कोई फ़र्ज़ करे बीमारी का इशू बन गया, मरीज़ हो गए, काम पे नहीं जा सके, अब 2-3 दिन आए तो उस दिन काम इनके पास नहीं है, तो ये क्या है मरीज़ हो गए। इसे क्या कहते हैं कि इन्होंने कमाने को जो तर्क किया था वो अपनी राहत और आसानी की वजह से तर्क नहीं किया था, बीमारी आ गई, कोई मुश्किल क्या बन गई इस तरह की, तो अब जो 2-3 दिन इनको काम नहीं मिलेगा तो इस दिन क्या है ख़र्चा उठाना इनके करीबी जो रिश्तेदार होंगे उनके ऊपर क्या होगा वाजिब होगा। दूसरी सूरत क्या है कि इनकान ज़ालिकल एजिज़ होकर, ये जो अभी आजिज़ आ गए हैं कि 2-3 दिन छुट्टियाँ आ गई हैं और शुरू में इन्होंने कमाया नहीं है, ये क्या है क़द हासिल बिख्तियार, ये जो अभी आजिज़ होना है इसके पीछे इनका अपना इख्तियार है कि अपना इख्तियार इन्होंने जानबूझ के रखा, जानबूझ के नहीं गए, जा सकते थे काम पे, जानबूझ पे काम पे नहीं गए और फिर क्या छुट्टियाँ आ गई और अभी नहीं जा सकते। तो आया इनको ख़र्चा देना वाजिब होगा, जो वाजिब नहीं होगा, इनको ख़र्चा देना वाजिब होगा, लेकिन इसके इख्तियार में क्या शर्त होगी कि वो राहत की वजह से ना हो, क्योंकि राहत वाला भी मसला बयान किया है ना, अगर इन्होंने आसानी की खातिर ऐसा काम किया है, छोड़ दिया है, तो फिर तो जो है वो इनका ख़र्चा उठाना क्या वाजिब नहीं होता। लिहाजा अभी मिसाल दे रहे हैं इसकी, कमा अन्नहु लौ तरकल इश्तिगाल बिल इक्तिसाब, कि इस बंदे ने जो है वो तर्क कर दिया, कमाने को क्या तर्क कर दिया, लेकिन ला तलब राहत, आसानी को चाहते हुए नहीं है कि ये जी आसानी की वजह से ये क्या काम पे नहीं गया, बल इश्तिगाल ही बेअमरिन दुनियावीन और दीनीन मुहिम, बल्कि इस वजह से कि क्योंकि ये मसरूफ़ हो गया था बेअमरिन किसी ऐसे मामले में कि जो या दुनिया का हो या दीन का हो, लेकिन वो क्या था मुहिम मामला था। मुहिम क्या मतलब, यानी इसके काम पे जाने से ज़्यादा क्या अहम मसला था, तो वो इसको अहम क्या काम पे पड़ गया। फ़र्ज़ करें कि कोई मरीज़ हो गया, उसको हॉस्पिटल क्या लेके जाना पड़ गया, किसी दोस्त के यहाँ क्या है फौतगी होगी, उसके यहाँ क्या जाना पड़ गया, तो ये क्या है दुनिया के हम काम कहते हैं, ठीक है, या किसी के साथ क्या है कोई जिससे मदद करना पड़ गई, तो ये अगरचे दुनिया के काम शुमार होते हैं, लेकिन अगर इसमें नियत इंसान की कुर्बत अल्लाह की हो तो फिर क्या है सवाब भी मिलता है, या आखिरत वाले काम बन जाते हैं। अच्छा, दीनी काम की क्या मिसाल दे रहे हैं कि कतालब इल्मिल वाजिब, कि एक बंदे ने जो है वो इल्म हासिल किया कि जो क्या था उसके ऊपर वाजिब हो चुका था। इल्म कौन सा हासिल करना वाजिब होता है, जो उसकी अपनी ज़रूरत की खातिर होता है, यानी अपने मुतलाबे अहकाम को हासिल करना, किसी को दफन करना है, कफन पहनाना है, तो वो इसके ऊपर अगर वाजिब ऐनी हो गया, कोई और लोग ये काम नहीं कर रहे तो ये वाला अहकाम सीखना, या ख़ुद दीन का इल्म सीखना, मुबल्लिग बनना, कि जब लोग क्या ये काम ना कर रहे हों तो इंसानों के ऊपर वाजिब हो जाता है, चंद एक लोगों के ऊपर। तो इसने यानी ये वाला इल्म दीन हासिल किया जो इसके ऊपर वाजिब हो चुका था, वाजिब यानी वाजिब ऐनी हो चुका था, तो इस सूरत में इसने क्या किया, कमाने को छोड़ दिया। और अभी जब वो इल्म सीख चुका, बाद में टाइम ऐसा आया कि अब छुट्टियां हो गई, ठीक है, उसे काम नहीं मिल रहा, या जो है वो इसके पास टाइम ही नहीं है दोबारा काम करने का, ये मुसलसल क्या है तबलीग वगैरह के ऊपर मसरूफ़ है और वो काम भी क्या वाजिब है, तो लम यसख़ुद बिज़ालिक का तकलीफ़ बेवजूब इन्फ़ाक़ के लिए, तो इस वजह से कि चूँकि इसने अहम काम के लिए जो है वो कमाना छोड़ा है, तो लम यसक़ुद बिज़ालिक का तकलीफ़ बेवजूब इन्फ़ाक़ के लिए, तो इसके ऊपर जो ख़र्चा करने के वाजिब की तकलीफ़ है वो क्या साकित नहीं होगी, यानी उसका जो बाप है उसके ऊपर ये वाजिब रहेगा कि बेटे के ऊपर क्या करे, ख़र्च करे। तो ये मसला क्या है यहाँ तक मुकम्मल हुआ। इसका अगर हम ख़ुलासा करें, कमाने वाली पोर्शन का क्या है ख़ुलासा करें कि एक बंदा जो है वो कमा सकता है और नहीं कमाता, तो क्या उसका भी ख़र्चा उठाना होगा। तो अगर हम कहें कि भी कमाने से अगर आपकी मुराद ये है कि उसे कोर्स वगैरह करना पड़ता है और वो कोर्स नहीं कर रहा, तो फिर तो क्या है उसका ख़र्चा देना पड़ेगा।
और अगर आप कह रहे हैं कि ये कमा सकता है, नहीं कमा रहा, और इसके पीछे वजह यह है कि काम तो इसके पास मौजूद है उसकी हैसियत के मुताबिक, लेकिन ये अपनी आसानी के लिए ऐसा नहीं कर रहा और जानबूझ के क्या है वो हडराम बन के बैठा हुआ है, तो फिर ऐसे बंदे का क्या है ख़र्चा उठाना वाजिब नहीं होता। लेकिन अगर जो है वो इस वजह से काम पे नहीं जा रहा कि चूँकि अहम तरीन ये काम अंजाम दे रहा है, इस वजह से, ना कि यह हडरामी का कोई चक्कर है और आसानी का कोई चक्कर नहीं है, तो फिर क्या है इसका ख़र्चा उठाना क्या रहेगा, वाजिब रहेगा। अच्छा, इज़ा अमकनल मरअतु अत-तज़वीजा बिमन यलीक़ु बिहा व यक़ूमु बिनफ़क़तिहा दाइमन अव मुनक़तियन। एक खातून है, उसका ख़र्चा उठाना है, फ़र्ज़ करें कि एक इंसान की बेटी है या जो है वो एक इंसान की वालिदा है, उसके लिए मुमकिन है कि अत-तज़वीज कि वो शादी कर सकती है एक ऐसे बंदे से कि यलीक़ु बिहा उसकी जो लायक है, उसकी जो हैसियत के मुताबिक है, और व यक़ूमु बिनफ़क़तिहा और वो उसका ख़र्चा भी उठाएगा जब शादी करेगी, चाहे वो दायमी शादी करे या क्या है मुनक़ते करे। तो आया इस खातून का ख़र्चा उठाना वाजिब होगा या वाजिब नहीं होगा। अब ये सूरत हाल ऐसी आ गई कि जो कमाने से हट के है, ठीक है, मांगने से भी हट के है, कर्ज़े वाली कोई सूरत हाल भी नहीं है, बस ये है कि इसने शादी करनी है और इसकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, ख़र्चा उठाने वाले क्या मौजूद हैं सारे। लेकिन अब शादी ना करने की वजह से ये बैठी हुई है और वालिद को क्या है इसका ख़र्चा उठाना पड़ रहा है। फ़हल तकून बेहुक्मिल क़ादिर है, तो क्या ऐसी खातून भी उसके हुक्म में है कि जो अपना ख़र्चा उठाने की कुदरत रखता है, वो ऊपर बयान किया था कि अपना ख़र्चा जिसके पास मौजूद है कमाने के ज़रिए से या कर्ज़ा लेने के ज़रिए आसानी से कर्ज़ा उतार भी सकते हैं, तो क्या जो उसके हुक्म में है, यानी अगर उसके हुक्म में है तो फिर क्या कहेंगे कि फ़ला याजिब अला अबीहा और इब्न आल इन्फ़ाक़ अलैहा, क्या हम कहेंगे भी जब शादी कर सकती है तो कादिर होगी, लिहाजा अगर जानबूझ के शादी नहीं कर रही तो इनके वालिद या इसके बेटे के ऊपर क्या है इसके ऊपर ख़र्चा करना वाजिब नहीं होगा। ये पहली सूरत होगी। अमला, या ये कादिर के हुक्म में नहीं है, कादिर के हुक्म में नहीं है, यानी चाहे ये शादी ना करे फिर भी क्या है इसके ऊपर ख़र्च करना वाजिब है। तो दो वजह हैं, दो नज़रियात हैं सही सानी के मुताबिक। दूसरी वजह क्या सही है, यानी अगर बेटी शादी नहीं करती तो वालिद के ऊपर क्या है उसका ख़र्चा उठाना वाजिब रहेगा, या वालिदा शादी नहीं करती तो बेटे के ऊपर का ख़र्चा उठाना वाजिब रहेगा। यानी बेटा या वालिद ये नहीं कह सकते कि भाई ये खातून ख़ुद नहीं शादी कर रही लिहाजा हम ख़र्चा नहीं देंगे, तो वो ये नहीं कह सकते, बल्कि क्या है उनके ऊपर ख़र्चा क्या उठाना उनका ज़रूरी हो जाएगा। ला युश्तरतु फ़ी सबूत हक़्क़िल इन्फ़ाक़, ये जो हक़ इन्फ़ाक़ साबित होता है, यानी हक़ इन्फ़ाक़ यानी इन्फ़ाक़ करना वाजिब है या उसके लिए हक़ है कि उसके ऊपर ख़र्चा किया जाए, दोनों तरह से हो सकता है। हक़ इन्फ़ाक़ लहू की ताबीर करेंगे तो यानी मेरे ऊपर कोई ख़र्चा करे, अलैहि की ताबीर करेंगे यानी मैं क्या ख़र्चा करूँ, मेरे ऊपर वाजिब है। इसमें ये शर्त नहीं होती कि कौन मुनफ़िक कि जो ख़र्चा करने वाला है या अविल मुनफ़क़ अलैहि या जिसके ऊपर ख़र्चा किया जा रहा है वो क्या हो, मुसलमान हो या आदिल हो, ये चीज़ ज़रूरत नहीं होती। बेटा काफ़िर है, वालिद काफ़िर है, फिर भी क्या ख़र्चा देना वाजिब है, या आदिल की शर्त भी नहीं है, फासिक है वो ठीक है, बेटा फ़र्ज़ करें नशा करता है, ठीक है, वो फासिक है, फिर भी वालिद ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए क्या इसका ख़र्चा उठाना वाजिब नहीं है, नहीं ये शर्त नहीं है। उसका आदिल होना, नेक होना, हत्ता कि मुसलमान होना भी उसका शर्त नहीं है। वला फ़िल मुनफ़क़ अलैहि कौन ज़ा इल्लतिन, और जिसके ऊपर ख़र्चा किया जा रहा है उसके अंदर ये भी शर्त नहीं है कि ज़ा इल्लतिन, उसको क्या है कोई बीमारी हो, ठीक है, वो बीमार होना भी क्या उसका शर्त नहीं है, सेहतमंद है तो फिर भी क्या उसका ख़र्चा दिया जाता है, गुज़श्ता तफ़सील के मुताबिक जो बयान किया। बीमार होना भी शर्त नहीं है, यानी मिन अमा के वो क्या नाबीना हो वगैरह, ये इसके अलावा कोई और उस माजूर हो फ़र्ज़ करें, ऐसी भी क्या ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा अगर वो शराइत पूरी हैं जो भी हमने बयान की हैं कि वो क्या है कमा नहीं सकता, उसकी हैसियत के मुताबिक काम नहीं है, तो उसका क्या ख़र्चा देना वाजिब हो जाएगा। नाम युतबर फ़ी है या फ़िल मुनफ़क़ अलैहि, जिसके ऊपर ख़र्चा किया जा रहा है उसमें ये मोतबर होता है कि वो काफ़िर हरबी ना हो, लेकिन ये जो है वो फ़ी मा अदल अबवैन, ये वालिदैन के अलावा है, माँ बाप के अलावा। माँ बाप काफ़िर हरबी भी हों, यानी बाकायदा इस्लाम के ख़िलाफ़ इन्होंने अल्लाह में जहाद बुलंद किया हुआ हो, तो उसका भी क्या है ख़र्चा उठाना क्या है वाजिब होता है, ठीक है। अबवैन के अलावा में ये शर्त है कि वो काफ़िर तो हो लेकिन काफ़िर हरबी नहीं होना चाहिए।
अल्ला यकून काफिरन हरबियन, काफिर हरबी ना हो, या मम बेहुक्मी, या जो काफिर हरबी के हुक्म में होता है। काफिर हरबी के हुक्म में कौन होता है कि जिसके वालिदैन काफिर हों और वो क्या भी नाबालिग हो। तो जो नाबालिग बच्चा है वो किसके हुक्म में होता है? वालिद के हुक्म में होता है। वालिद मुसलमान है तो बच्चा क्या कहलाता है? मुसलमान कहलाता है। तो यानी फ़र्ज़ करें कि ये जो है वो अपने पोते या नवासे की बात कर रहा है, जो पिछली हम मिसाल बनाएंगे। तो पोते और नवासे में जो है वो उसके जो वालिदैन हैं वो काफिर हैं, काफिर हरबी हैं। तो अब जो बच्चे क्या कहलाएंगे? काफिर अरबी के हुक्म में होंगे। ठीक है, 25 मुराद क्या है? पोते और नवासे। इसका जो नवासा है, यानी नवासे का जो वालिद है और वालदा है वो क्या है? काफिर अरबी हैं। तो नवासा जो नाबालिग है वो भी किसके हुक्म में कहलाएगा? काफिर अरबी के हुक्म में कहलाएगा। तो चूँकि उनके पास खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर उठाना वाजिब है। तो ये कहता है कि ये तो काफिर अरबी के हुक्म में है, तो कहते हैं कि होता रहे, उसका क्या खर्चा उठाना वाजिब है या नहीं है? कहते हैं वाजिब नहीं है, क्योंकि शर्त है कि वो काफिर अरबी के क्या हुक्म में ना हो। तो मम बेहुक्मी की ताबीर से क्या है, मुझे यही समझ आई है। मज़ीद भी इसके ऊपर दिक्कत करते हैं कि हो सकता है इससे कुछ और मुराद हो। चलें, इतना काफ़ी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।